नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का चौहान कॉमर्स क्लासेस में। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में कैसे करेंगे। कि अगर आपके पास डिसोल्यूशन का कोई क्वेश्चन आता है, उसके अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बोला गया है या फिर कोई एडजस्टमेंट दे रखी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड, तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। जनरली बच्चों में डाउट रहता है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हमारे पास एडजस्टमेंट दे रखा है कुछ, तो कि कब हम रिलेशन अकाउंट में उसको डालेंगे, कब हम उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डालेंगे, तो कन्फ्यूजन रहती है। तो इसीलिए मैं ये वीडियो लेके आया हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम ट्रीटमेंट रिलेशन अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्या करेंगे, इसके बाद आपको डाउट शायद ना आए। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। देखिए क्वेश्चन, जैसे कि मैंने यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आपको जनरल एंट्री बताऊंगा और यहाँ पे आपको ट्रांसफर करना भी सिखाऊंगा कि कैसे कैसे ट्रांसफर करेंगे, ठीक है। देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपको पहले भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट बताया है कि एडमिशन, रिटायरमेंट या फिर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में क्या ट्रीटमेंट करेंगे, तो वो पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन डिसोल्यूशन में क्या ट्रीटमेंट करेंगे वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जैसे कि आप जानते हैं, ऐसा रिजर्व जो वर्कर्स को कंपनसेशन देने के लिए बनाया गया है कि हमें अगर वर्कर्स को कुछ कंपनसेशन पे करना पड़े तो हम इस रिजर्व से पे करेंगे, ठीक है। तो हमने रिजर्व कितना बनाया, 60,000। अगर आपको एडजस्टमेंट लिखा है कि नो लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई एडजस्टमेंट है ही नहीं, बस बैलेंस शीट में गिवन है कोई एडजस्टमेंट है, या तो ये वर्ड लिखा हुआ है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की कोई लायबिलिटी नहीं है, कोई क्लेम नहीं है, तो या फिर लिखा ही नहीं है एडजस्टमेंट के अंदर, या फिर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है, तो ये दोनों केस सेम माने जाते हैं। तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इस पूरे के पूरे 60,000 को, मान लीजिए यहाँ पे एक्स और वाई पार्टनर है और उनका रेशियो है 1:1, ठीक है। तो पूरा का पूरा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व हम कर देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 60,000 है तो इक्वल रेशियो है, तो 30,000 क्या कर देंगे, इनमें बांट देंगे। रियलाइजेशन अकाउंट में नहीं ट्रांसफर करेंगे, सीधा यहाँ पे सिर्फ ट्रांसफर कर देंगे बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 30,000 एक्स के खाते में और 30,000 वाई के खाते में, ठीक है। याद रखना, जब कोई लायबिलिटी या फिर कोई क्लेम नहीं बनेगा तो यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करना, यहाँ पे तभी ट्रांसफर करेंगे जब कोई लायबिलिटी या फिर क्लेम आएगा। जैसे कि अब हम देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस में आपको बोला गया है कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की जो लायबिलिटी आई है वो 60,000 आई है, ठीक है। 60,000 कितनी आई है, 60,000, ठीक है। 60,000 आई है। अब देखिए, अब इसको समझिए, ये नेक्स्ट केस समझा रहा हूँ आपको। रिजर्व, आपने रिजर्व बना रखा है 60,000 और जो लायबिलिटी आपके राइज हुई है 60,000। कहने का मतलब आपने रिजर्व बनाया था 60,000 कि हमें 60,000 की पेमेंट करनी पड़ सकती है, इसलिए हम रिजर्व बना लेते हैं कि हो सकता है कि हमें कुछ पेमेंट करनी पड़े, तो हमने रिजर्व बना लिया। लेकिन पता चला कि हाँ, हमें एक लायबिलिटी बनी है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की 60,000, यानी कि हमें पेमेंट करनी है, ठीक है। हमें पेमेंट करनी है कितनी, 60,000, ठीक है। तो इस अभी 60,000 की जो पेमेंट करनी है वो तो इसी रिजर्व में से करेंगे, बिल्कुल। तो अब यहाँ देखिए, क्या पार्टनर्स में अब कुछ बांटने के लिए बचेगा, बिल्कुल नहीं बचेगा। हमने जो रिजर्व बनाया था उसी में से हम पेमेंट करेंगे वर्कर्स को कंपनसेशन की। तो इस केस में कोई रिजर्व का अमाउंट बचा ही नहीं, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा। यहाँ पे हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, क्योंकि हमारे पास इस बार लायबिलिटी अराइज हो गई, तो इस बार हम ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में, ठीक है। और क्या एंट्री करेंगे, सबसे पहले इसकी एंट्री करेंगे रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर करने की। अगर आप एंट्री करोगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है, टू रियलाइजेशन अकाउंट। कितनी लायबिलिटी बनी है आपकी, पूरी 60,000। याद रखना, जो लायबिलिटी बनी है वो ट्रांसफर करेंगे हम 60,000, ठीक है। उसके बाद ये लायबिलिटी बनी तो पेमेंट करनी पड़ेगी, तो जब हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की पेमेंट करेंगे तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट कर देंगे टू बैंक अकाउंट। किसी भी लायबिलिटी की पेमेंट करते हैं तो टू बैंक या फिर कैश से करते हैं, ठीक है। कितनी पेमेंट करेंगे, 60,000, ठीक है, ठीक है। अब इसको ट्रांसफर कैसे करना है, यहाँ देखो, यहाँ तो इस केस में तो पार्टनर्स के में तो जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो इस केस में जैसे कि मैंने पहले एंट्री करी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो आप जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को यहाँ ट्रांसफर करोगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कितना, ठीक है, जितनी लायबिलिटी बनी है कितना आया, 60,000 आप ट्रांसफर करोगे, ठीक है, 60,000। उसके बाद ये अभी लायबिलिटी अगर यहाँ पे बनी है तो आपको यहाँ पे पेमेंट भी करनी पड़ेगी। पेमेंट करोगे आप टू बैंक अकाउंट लिख के इसके नीचे लिखोगे आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, ठीक है, ये 60,000 है।
उसके बाद यहाँ पे ये 60,000 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करना है आपको। आई होप आपको समझ आया होगा कि पहले केस में तो कोई लायबिलिटी थी नहीं, तो यहाँ इसमें से कुछ पेमेंट ही नहीं करना था, तो सीधा अपने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट दिया। दूसरे केस में हमने 60,000 का रिजर्व बनाया था, अब ये पूरे 60,000 के रिजर्व का यूज़ हो रहा है। क्या यूज़ हो रहा है? इसी में से पूरा का पूरा अमाउंट हमें पे करना पड़ रहा है। लायबिलिटी बनी है तो पूरे के पूरे 60,000 की लायबिलिटी है तो हम कर देंगे पेमेंट। तो पूरे के पूरे 60,000 की लायबिलिटी बन गई, तो पूरा का पूरा 60,000 यहाँ पे ट्रांसफर हो गया। ठीक है, और उस 60,000 की हमने बाद में फिर पेमेंट कर दी। आप जर्नल एंट्री भी देख सकते हैं और ऐसे भी देख सकते हैं। पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ नहीं बचा, इसलिए हम यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं डालेंगे। ठीक है, एक और केस देखते हैं। जैसे इस बार जो लायबिलिटी बनी है, मान लीजिए वो 35,000 की बनी है, 35,000 की जो लायबिलिटी बनी है वो 35,000 की बनी है। ठीक है, तो अब जरा देखिए, रिजर्व बनाया था 60,000 का, उसमें से जो लायबिलिटी अराइज हुई है, यानी कि जो पेमेंट करनी पड़ रही है वो सिर्फ 35,000 का पेमेंट करना पड़ रहा है हमें वर्कर्स को एज ए कंपनसेशन। तो इस 60,000 में से पेमेंट कर देंगे। अगर इस 60,000 में से 35,000 पेमेंट करेंगे तो 25,000 बच जाएगा ना, तो जो 25,000 बच जाएगा वो पार्टनर्स को बांट देंगे। तो बाय वर्कमैन कंपोजिशन रिजर्व कितना बच गया? 25,000 इक्वल रेशो बांट देंगे। 25,000 का इक्वल रेशो क्या हो जाएगा? 12,500 और 12,500। ठीक है, तो यहाँ पे और रियलाइजेशन अकाउंट में क्या करेंगे? देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट में मैंने आपको क्या बताया, जितनी लायबिलिटी बनेगी ना उतना आपको ट्रांसफर करना है। लायबिलिटी कितनी बनी है आपकी? 60 में से सिर्फ 35 की लायबिलिटी बनी है, तो यहाँ पे आप सिर्फ 35 ट्रांसफर करोगे। ठीक है, और पेमेंट भी आप जितनी लायबिलिटी बनी है उतनी आपको पेमेंट करनी है। ठीक है, और 35,000 पेमेंट ऑलवेज आपकी ये वाली होगी। ठीक है, जो नीचे आपको दे रखी होगी 35,000। ठीक है, आई बात समझ में? तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट में आप कितना डालोगे? यहाँ पे 35,000। ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी जो बनी है वो 35,000 की बनी है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक कितना? 35,000 की पेमेंट हो रही है। और एक और एंट्री आपकी आ जाएगी इसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांटने की। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट और टू वाइस कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये आपका आ जाएगा 12,500 और ये भी आपका आ जाएगा 12,500, टोटल 25,000। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा कि जब रिजर्व से कम लायबिलिटी, जब रिजर्व अमाउंट से कम लायबिलिटी का अमाउंट होता है तो जो डिफरेंस होता है वो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में बांट देते हैं और ये एज ए लायबिलिटी यहाँ पे डालेंगे और इसी की पेमेंट कर देंगे। ठीक है, एक और केस देखते हैं। अब हमारे पास जो लायबिलिटी बन रही है वर्कमैन कंपनसेशन की, वो बन रही है 75,000 की। ठीक है, लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपनसेशन इस 75,000, यानी कि हमें अब पेमेंट करनी पड़ेगी 75,000। हमारे पास जो अब वर्कर्स की तरफ से जो कंपनसेशन का क्लेम आ रहा है वो 75,000 आ रहा है। हमने रिजर्व 60,000 बना रखा है, तो ये रिजर्व हमने बनाया इसीलिए था कि हम जो कंपनसेशन आएगा, जो क्लेम आएगा वर्कर्स की तरफ से, हम उसको एज ए कंपनसेशन इसमें से दे देंगे। लेकिन जो क्लेम आया वो आया 75,000, रिजर्व से भी ज़्यादा आ गया। तो इस 75,000 में से 60,000 तो रिजर्व का इस्तेमाल हो जाएगा, यानी कि पार्टनर्स में बांटने के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के अंदर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इस केस में जाएगा नहीं। अब देखिए, रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर जब क्लेम ज़्यादा है, रिजर्व से क्लेम ज़्यादा है, तो ये वाला आपका जाएगा इधर बाय वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट के नाम से, ये 60,000 आपका जाएगा इधर। ठीक है, और जैसे कि मैंने बोला जितना क्लेम आता है, जितनी लायबिलिटी बनती है नीचे, वो आपको पेमेंट करनी होती है। तो टू बैंक अकाउंट के अंदर यहाँ पे वर्कमैन कंपनसेशन, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन की आप पेमेंट कर दोगे कितनी? 75,000। ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं बटेगा क्योंकि हमें उल्टा एक्स्ट्रा और पे करना पड़ रहा है। रिजर्व से, रिजर्व में जितना रखा था उससे ज़्यादा पे करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आई होप आपको बात समझ आएगी कि जब आपको क्लेम ज़्यादा मिले, लायबिलिटी ज़्यादा मिले, तो इसको ट्रांसफर कर दो इधर, और ये तो ऑलवेज जो क्लेम होता है ये तो ऑलवेज आपको पेमेंट ही करनी पड़ती है, तो ये वाला इधर। एंट्री भी अगर आप करना चाहोगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, पहले जब आप इसको रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करोगे तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है, कितना? 60,000 आप ट्रांसफर कर रहे हो रियलाइजेशन अकाउंट के अंदर, और पेमेंट आप कितनी कर रहे हो? 75,000। तो रियलाइजेशन अकाउंट पेमेंट किसके थ्रू करते हो? बैंक के थ्रू, बैंक या कैश। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, तो जो भी लायबिलिटीज की पेमेंट होती है वो बैंक अकाउंट के थ्रू होती है। ठीक है, तो 60 यहाँ पेमेंट एक्चुअली 75,000 हो रही है, तो 75,000 और 75,000। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा केस कि अगर क्लेम ज़्यादा है, लायबिलिटी ज़्यादा है रिजर्व से, तो हम कैसे करेंगे। नेक्स्ट केस हम ले लेते हैं कि
इसमें देखिए अब आपको रिजर्व नहीं बना रखा। नेक्स्ट केस, एक केस आपका हो सकता है कि आपने कोई वर्कमैन कंपनसेशन का कोई रिजर्व नहीं बना रखा, लेकिन फिर भी कोई रिजर्व नहीं बना रखा, लेकिन फिर भी आपको कोई वर्कर्स की तरफ से कोई कंपनसेशन का क्लेम आता है कि हमें 15,000 का या 16 इतने का कंपनसेशन चाहिए, तो 15,000 की आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, हालांकि इसका आपने पहले रिजर्व बना ही नहीं रखा था। तो इस केस में यहाँ रिजर्व बना नहीं रखा, तो इसलिए यहाँ पे ट्रांसफर कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे कुछ ट्रांसफर ही नहीं करेंगे, यहाँ पे तभी ट्रांसफर करते हैं जब हमने कोई रिजर्व बना रखा हो। ठीक है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में भी कुछ नहीं डालेंगे, किस बात का डालना, हमने रिजर्व तो बनाया ही नहीं था। तो जो कंपनसेशन का जो क्लेम आया, सीधा इस क्लेम की आप पेमेंट कर दोगे यहाँ पे 15,000, सीधा पेमेंट करोगे इसकी यहाँ पे 15,000। ठीक है, 15,000 की पेमेंट कर दोगे, तो इसकी एक ही एंट्री होगी, और वो एंट्री आपकी ये वाली होगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 15,000। ठीक है, सिर्फ ये एंट्री होगी। जब सिर्फ आपको एडजस्टमेंट दे रखा है कि इतना क्लेम है, इतनी लायबिलिटी क्लेम या फिर इतनी लायबिलिटी बनी है 15,000 या 16 जो भी अमाउंट है, तो उसकी सिर्फ आप पेमेंट करोगे। यहाँ ट्रांसफर नहीं होगा, यहाँ पे तभी ट्रांसफर होगा जब आपने रिजर्व बना रखा है, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में तो जाने का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि रिजर्व तो बनाया ही नहीं था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वाला टॉपिक भी समझ आ गया होगा कि डिसोल्यूशन के अंदर हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं।